नमस्कार मित्रों, छोटी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। बंगाली लोग पूरे साल दुर्गा पूजा के दिनों का इंतजार करते हैं। लेकिन एक बात जो अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये असली दुर्गा पूजा नहीं है, ये अकाल बोधन है। अब अकाल बोधन का मतलब क्या है? चिंता मत करो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। अकाल का मतलब है समय पर नहीं और बोधन का मतलब है पूजा। तो अकाल बोधन का पूरा मतलब है वह पूजा जो समय पर नहीं की जाती। अकाल बोधन देवी दुर्गा की पूजा है जो बंगाली महीने आश्विन शरद ऋतु में होती है। कहा जाता है कि देवी की पूजा एक असामान्य समय पर की जाती है। जो पूजा असली दुर्गा पूजा मानी जाती है वह वसंत ऋतु में होती है और उसे बंगाल में बसंती पूजा कहा जाता है और अन्य जगहों पर चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार अकाल बोधन की उत्पत्ति रामायण से जुड़ी हुई है। जब रावण सीता का अपहरण कर उसे अपने राज्य लंका ले गया तो राम अपनी पत्नी को राक्षसों के राजा से बचाने के लिए गए। जब राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ, राम ने अंततः रावण के 10 सिर काट दिए। लेकिन रावण के नाभि में अमृत कलश होने के कारण उसके सिर फिर से उग आते थे और रावण को देवी दुर्गा का वरदान मिला हुआ था कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी उसे मार नहीं सकता। देवी दुर्गा ने रावण को वचन दिया था कि जब उसे जरूरत होगी तो वह युद्ध में उसकी रक्षा के लिए आएंगी। इस क्षण में रावण ने देवी मां को अपनी रक्षा के लिए बुलाया। उस भक्ति के साथ रावण ने शक्ति का आह्वान किया ताकि वह उसे युद्ध में बचा सके और उसके साथ खड़ी हो। रावण की प्रार्थना एक निराश बच्चे की तरह थी जो अपनी मां से मदद के लिए पुकारता है। देवी ने अपने वचन के अनुसार युद्ध भूमि में रावण की रक्षा के लिए आ गईं और ठीक उसी तरह रावण के पीछे खड़ी हो गईं जैसे एक मां अपने बच्चे की कठिनाई के समय करती है। राम, लक्ष्मण, विभीषण और वानर सेना सभी इसे देखकर चकित हो गए। जब उन्होंने शक्ति को रावण के पक्ष में खड़ा देखा तो राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और पूरी वानर सेना निराश होकर युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। राम अपने शिविर में लौटते हुए निराश महसूस कर रहे थे और उन्हें युद्ध जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी क्योंकि शक्ति रावण के पक्ष में थी। तभी भगवान ब्रह्मा राम और उनकी सेना के सामने प्रकट हुए और उन्होंने राम को बताया कि अब रावण को हराने का एकमात्र तरीका माँ दुर्गा की पूजा करना है। राम, जो शास्त्रों में निपुण थे, ने उत्तर दिया कि माँ की पूजा वसंत ऋतु में बसंती के रूप में की जाती है जब सूर्य मीन राशि में होता है। उस समय शरद ऋतु थी तो वह उस समय देवी की पूजा कैसे कर सकते थे जब सूर्य कन्या राशि में था। ब्रह्मा ने कहा कि शास्त्रों में छिपा हुआ अकाल बोधन का रहस्य है जो देवी की अनियमित समय में पूजा का उल्लेख करता है जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। इसे उस समय प्रकट होना तय था और एक बार राम ने इस पूजा को किया तो इसे दुनिया भर के लाखों लोग समय समय पर करेंगे। ब्रह्मा ने राम को शुक्ल षष्ठी पर पूजा शुरू करने का निर्देश दिया। भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर राम फिर से आशान्वित हो गए। पूरी सेना राम की शक्ति पूजा के आयोजन में मदद करने में व्यस्त हो गई। राम ने षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी के दिन माँ की पूजा की, लेकिन देवी दुर्गा ने राम को आशीर्वाद नहीं दिया और वह बहुत दुखी हो गए। इसे देखकर विभीषण ने सुझाव दिया कि नवमी के दिन राम को 108 नीले कमल के फूलों के साथ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन नवमी के शुभ तिथि पर राम देवी दुर्गा की पूजा के लिए तैयार थे। हनुमान 108 नीले कमल के फूल राम के लिए लेकर आए। राम ने श्री 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 चंडी का मंत्रोच्चार करना शुरू किया और एक एक करके फूल चढ़ाने लगे। अपनी पूजा में तल्लीन राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुर्गा ने राम की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह प्रकट हुई और 108 नीले कमल में से एक को चुपके से उठा लिया। जब राम फूल चढ़ा रहे थे तो उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि उनके पास एक फूल कम है। क्योंकि एक बार पूजा का संकल्प किया जाता है तो उसे पूरा करना आवश्यक होता है, तभी पूजा का आशीर्वाद मिलता है। पूजा को अधूरा रखना अत्यंत अपशकुन माना जाता है। इस समय भक्त हनुमान ने सोचा कि वह स्वर्ग से अपने भगवान के लिए एक कमल का फूल लेकर आएंगे, लेकिन राम ने कहा कि हालांकि हनुमान बहुत तेज हैं, फिर भी वह थोड़े समय में कमल का फूल नहीं ला सकते।
क्योंकि पूजा के लिए शुभ समय समाप्त होने वाला था। राम ने गहरे ध्यान में जाकर एक विचार किया। राम को याद आया कि बचपन से ही सभी लोग उन्हें पद्मलोचन कहते थे, जिसका अर्थ है वह जिसका नेत्र कमल के समान है और उनकी आंखों के पुतलियों का रंग भी नीला था। उन्होंने कहा कि वह अपनी एक आंख देवी दुर्गा को अर्पित करेंगे ताकि उनका पूजा संकल्प पूरा हो सके। सभी लोग चौंक गए, लेकिन राम ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपनी आंख में तीर मारकर उसे निकालने के लिए तैयार हो गए। तभी देवी दुर्गा मुस्कुराते हुए प्रकट हुई और राम के हाथ को पकड़ लिया जिसमें तीर था। देवी ने राम से कहा कि उनका संकल्प पूरा हो चुका है और वह प्रसन्न है। फिर देवी ने राम को युद्ध का अंतिम रहस्य बताया। उन्होंने राम को विजय का आशीर्वाद दिया और कहा कि विजयादशमी पर वह राम के साथ होंगी, न कि रावण के साथ। इस प्रकार दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने देवी दुर्गा को नमन किया और अगले दिन विजयादशमी के दिन उन्होंने शक्तिशाली रावण को पराजित किया। केवल कृतिवासी रामायण में इस सुंदर कथा का वर्णन मिलता है, जो एक स्थापित बंगाली संस्कृति दुर्गा पूजा को रामायण और राम की सर्वव्यापी कहानी से जोड़ता है। राम द्वारा दुर्गा की पूजा करने से दुर्गा पूजा को एक राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, न कि केवल एक क्षेत्रीय उत्सव। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और मुझसे मिलकर पूरे प्यार से बोलें, जय दुर्गा माई।